राम राम जी सभी को। मैं हूं आपके साथ में और मैं रामायण का पाठ कर रही हूं। आप मेरे साथ रोज ही रामायण का पाठ सुन रहे होंगे। रामायण में ही लिखा है कि रामायण का पाठ पढ़ना और सुनना दोनों का एक ही गुण होता है। उसको पढ़ना और सुनने में कोई अंतर नहीं होता, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। पर मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका फल प्राप्त करें। मैं तो इसका फल रामायण का पाठ करके पा ही रही हूँ, पर आप भी इसका फल प्राप्त करें। इसे अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। हम अपने बच्चों में अभी से ही संस्कार डालेंगे, तभी जाकर के वो किसी भी बड़ी विपत्ति से बच सकेंगे। बड़े होकर उन्हें जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत संघर्ष होगा उनके जीवन में, जिससे हम उनके अंदर अभी से ये संस्कार का बीज डाल दें। हमारे रामायण, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमेशा सब तक प्रेरणा ही देते हैं। तो मैं ये आपसे सभी से विनती करती हूँ कि आप इसे जरूर सुनें और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। ये बहुत ही जरूरी है हमारे आज के देश में, हमारे आज के समाज में। आप इस वीडियो को अब दूर लोगों तक भी पहुंचाएं कि वो सुन सके, इसे पढ़ सके। अगर किसी के पास समय ना भी हो तो भी वो सिर्फ इसे सुन ही सके, तो भी उससे उतना ही पुण्य मिलेगा जैसे इसका पाठ करने वालों को मिलता है। इसका पाठ बहुत ही निर्मल है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सरल भी है। इसका पाठ आप सभी लोग जरूर ही करें। जय श्री राम। रामायण में लिखा है किस तरीके से भगवान नारद जी आकर उनकी माता पिता को पार्वती जी के बारे में सब कुछ बताते हैं और उनके माता पिता किस प्रकार चिंताग्रस्त हो जाते हैं अपनी बेटी का भविष्य सुनकर, पर वो अभी अनजान है। ये सब कुछ किस तरीके से इस रामायण में लिखा हुआ है, यह सब कुछ आज हम जरूर जानेंगे। आइए आप भी मेरे साथ आज इस रामायण गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भवन सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। 16 शैल गिरि जघाए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नितिन तन मंगल गहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकी गिरि गेहे सिराधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पाखिरी बर आसुनु दीना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर में पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनका उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील ससील नूस जावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनके चरणों को वो सारे घर में काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों त्रिकाल गए सौभाग्य तुम्हें
गीत सवत तुम्हार, कह सुधा के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। और हे मुनिवर आप कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मन मुनि बहसी गुण मुति बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नामो मांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय ही प्यारी। सदा चल ही कर अविहिता, एही तेजस पहि पितु माता। कन्या सब संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एही करना सिमरी संसारा, त्रिय चढ़ी असीधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से यह कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार जड़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुचारी। अगुण सुमन नातो दीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशय, लापरवाह, जोगी जटिल आकाम मन, नगन अगमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस्त अली, असीरे सियावर राम मेरे प्रभु राम। सुदशरथ अचर बिहारी। योगी जटा रहित, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा न इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य चिन्ह जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद ये भेदु न जाना, जसा एक समझ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मौन मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक ससीर भले जल नैना। होई न वर्षा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचनु हृदय राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वत हिमवान सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नैन में जल भरा था। देव ऋषि वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषा
के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अब अवसर ठीक न जानकर उनमें उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की निगाह बैठी। छूटी न होई देव ऋषि बानी, सोची ही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर करई गिरवाऊ, हाथ का करे उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार का हिमवान मैना और सारी तो सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वत राज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। राम सियावर राम, मंगल भान मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, सहाय, जिस पर मैं वरुणु तुम पाई। मिली ही उमाही तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने, ते सब सिर्फ वही मैं अनुमाने। जो भी हाउ सकल सन होई, दोषु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी तो दोषों को भी ये सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। चाहे सेज शयन हरि कर, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धर। भानु प्रसन्नु सब रह नस खराही, तिन कह मत कहत को नाही। सब शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उन पर कोई बुरा नहीं कहता। शुभ शुभ सली सब बही, सुरसरी को अपूनित न कही। रवि पावक सुरस की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। असहिष्णा करही नर जब विवेक अभिमान, परही कलप भरी नरक मुँह जीव के इस समान। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भान मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान श्वास स्वतंत्र हो सकता है। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम।